नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर जो वैकेंसी निकाली गई है उससे संबंधित। तो दोस्तों, जैसा कि आपके सामने ऑफिशियल वेबसाइट देख रहे हो कि mpsc.mp.gov.in। तो दोस्तों, यहाँ पर जो ऑफिशियल वेबसाइट है, जैसे ही मैंने विजिट किया इस ऑफिशियल वेबसाइट पे तो मुझे एक बहुत ही अच्छा स्लोगन देखने को मिला। तो दोस्तों, आप वेबसाइट विजिट करके भी इस स्लोगन को देख सकते हैं। यहाँ पर मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा यह स्लोगन दिया गया है कि असफलता ट्रैफिक सिग्नल की लाल बत्ती की तरह है, यह स्थायी नहीं होती है। रुक गए फिर चल दिए, मंजिल मिलती ज़रूर है। तो दोस्तों, इस स्लोगन से हमें काफ़ी चीज़ें सीखने की ज़रूरत है कि जो असफलता है वह ट्रैफिक सिग्नल की लाल बत्ती की तरह है, जो स्थायी नहीं है। जब हम कंटिन्यू यदि असफल हो रहे हैं तो और उसके बाद में यदि लगातार मेहनत करते जा रहे हैं, लगातार आगे बढ़ने की ओर कोशिश कर रहे हैं, तो यहाँ पर दोस्तों हमें सफलता ज़रूर मिलती है, मंजिल ज़रूर मिलती है। तो दोस्तों, एमपीपीएससी का यह स्लोगन बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी और जो अपने जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं उनके लिए भी। दोस्तों, अब बात करते हैं कि जो मध्य प्रदेश के द्वारा जो वैकेंसी निकाली गई है असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हो कि यहाँ पर रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट दिया हुआ है। तो दोस्तों, जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं तो वेबसाइट आगे ओपन होती है। इसमें जो हम यदि देखें एडवर्टाइजमेंट फॉर स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट 2022। तो दोस्तों, एमपीपीएससी के द्वारा सेट का आयोजन करवाया जा रहा है। इसके बाद में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर वैकेंसी है वो फुलफिल की जाएगी। तो दोस्तों, जैसा कि हमने इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि जो असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर जो वैकेंसी निकाली गई है एमपीपीएससी की, तो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर जैसे कंटिन्यूस को स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पर अलग अलग आपको है वो वैकेंसी दिखाई दे जाएगी। जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर बायोकेमिस्ट्री। तो यहाँ पर बायोकेमिस्ट्री की रिगार्डिंग बात की गई है और यहाँ पर आपको बॉटनी के रिगार्डिंग असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर आपको वैकेंसी दिखाई दे रही है। दोस्तों, जैसे आप क्लिक हियर पर या ऑल डिटेल्स पर क्लिक करते हैं तो इसके रिगार्डिंग जो पोस्ट है वो आपको दिखाई दे जाएगी। दोस्तों, हम बात करने वाले हैं अपने सब्जेक्ट की, इकोनॉमिक्स की। तो यहाँ पर जैसे आप स्क्रॉल करते हो तो नीचे यहाँ पर बहुत सारे जैसे कॉमर्स, आपको डांस, इसके अलावा यहाँ पर देखिए अपना इकोनॉमिक्स वो निकल आ रही है। तो दोस्तों, जब हम यहाँ पर क्लिक हियर पर या ऑल डिटेल्स पर क्लिक करते हैं तो जैसे हमने ऑल डिटेल्स पर क्लिक किया वैसे ही हमारे सामने स्टार्ट डेट और एंड डेट वो आ गई है। तो दोस्तों, यहाँ पर जब हम आगे बात करते हैं, यहाँ पर ये एंड डेट वो 31 जुलाई 2023 दी हुई है। तो दोस्तों, जब हम इसकी विज्ञप्ति या अटैचमेंट फाइल को ओपन करते हैं तो उसमें हमें जो लास्ट डेट दिखाई देती है उसको अपन देखते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हम जैसे क्लिक किया, यहाँ पर मैंने पहले से डाउनलोड कर रखा है तो मैं इसी फाइल को ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आपके सामने जो पीडीएफ फाइल है वो ओपन होगी, वो उसमें साफ दिया हुआ है कि सहायक प्राध्यापक अर्थशास्त्र परिषद 2022। तो दोस्तों, यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर जो 2022 की विज्ञप्ति के आधार पर निकाला गया है। तो यहाँ पर जो फॉर्म फिल करने की जो अंतिम तिथि है वो आपके सामने दी हुई है 19 मार्च 2023 दोपहर के 12 बजे से पहले। तो दोस्तों, यहाँ पर आपके लिए इसी रिगार्डिंग यह वीडियो में लेकर आया हूँ कि जो इसकी अंतिम तिथि है वो 19 मार्च 2023 है। तो दोस्तों, ज़्यादा टाइम नहीं है अपने पास में, तो यहाँ पर जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी आप फॉर्म फिल कर दीजिए। यदि आप एलिजिबल हैं सहायक प्राध्यापक अर्थशास्त्र के पद के लिए, तो आप इसके लिए जो मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है, या तो वो आपका नेट क्वालिफाई होना चाहिए या फिर आपका जो एमपीपीएससी के द्वारा जो सेट आयोजन करवाया गया है या जो वो आयोजन करवा रही है तो उसमें आप एलिजिबल होने चाहिए। तो दोस्तों, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि 19 मार्च 2023 से पहले फॉर्म फिल कर लेना ज़रूरी है। तो यहाँ आपके लिए यह डेट ध्यान में रखना बहुत ही ज़रूरी है। यदि आपने फॉर्म फिल नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, लास्ट डेट का वेट नहीं करिए। दोस्तों, इसके साथ ही यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पर आयु के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि जो आयु है वो 10वीं की जो मार्कशीट है उसमें जो अंकित जन्म तिथि है उसी के आधार मानकर जो है आयु की गणना की जाएगी। तो दोस्तों, यहाँ जो महत्वपूर्ण सूचना है उसको अपन देख लेते हैं।
यहाँ पर बात की गई है कि जो शुल्क संबंधी निर्देश है तो उसमें केवल पेमेंट जो है, यदि डन का ऑप्शन आता है तभी पेमेंट है वो पूरा होगा, और उसके बाद में जो परीक्षा फॉर्म है वो फुलफिल माना जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर नकद स्वीकार नहीं किया जाएगा, या तो आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं या किसी ई मित्र पर जाकर पेमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आगे बात की गई त्रुटि सुधार संबंधी। तो दोस्तों इन्होंने साफ जो शब्दों में कहा है कि यदि आपको फॉर्म भरते समय यदि कोई त्रुटि हो जाती है तो प्रति त्रुटि सुधार 50 रुपये है वो आपसे लिया जाएगा, और यह त्रुटि सुधार है वो 20 फरवरी 2023 से 21 मार्च 2023 के बीच बीच में आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये डेट भी आपको ध्यान रखनी है। इसके लिए साफ लिखा हुआ है इसमें कि जब परीक्षा आप दे दोगे या परीक्षा देने के बाद में जब इंटरव्यू कॉल होता है तो उस समय कोई त्रुटि सुधार नहीं होगा। तो दोस्तों आपको ध्यान में रखना है, जब फॉर्म फिल करते हो तो बहुत ही ध्यान से आपको फॉर्म फिल करना है। दोस्तों हम आगे देखते हैं। परीक्षा केंद्र के रिगार्डिंग इन्होंने कहा है कि जो आप वेबसाइट विजिट करते रहिए, और परीक्षा का जो आयोजन हम करवाएंगे तो वो वेबसाइट पर हम अपलोड कर देंगे। तो दोस्तों अभी वर्तमान में परीक्षा के अंदर जो सेंटर दिए गए हैं 6-7 सेंटर वो अलॉट बताए गए हैं, उनमें से आपको चॉइस फिल करनी है, और जो भी रैंडमली जो सेंटर आपके सामने परीक्षा के अंदर जो आएगा वो जब परीक्षा का आयोजन करवाया जाएगा तो उससे पहले आपको सूचित कर दिया जाएगा। तो दोस्तों हमें वेबसाइट भी विजिट करते रहना है। जब परीक्षा की डेट डिसाइड हो जाएगी और उसके बाद में प्रवेश पत्र अपलोड किए जाएंगे तो उस समय हमें पता चलेगा कि परीक्षा का केंद्र वो कहाँ पर है। दोस्तों इसमें परीक्षा से नियम या निर्देश दिए गए हैं, तो आप इसको अध्ययन कर लीजिएगा। यहाँ पर जो मेन बात है हम उसको लेकर बताते हैं। अब जो महत्वपूर्ण सूचना है वह यह है कि अर्थशास्त्र में जो अनरिजर्व कैटेगरी के जो पद हैं वो 44 है। इसके अलावा एससी के जो पद हैं वो 7 है, एसटी के पद हैं वो 26, ओबीसी के 20 पद हैं, ईडब्ल्यूएस के 7 पद हैं। तो कुल मिला के 104 पदों पर भर्ती आई है। तो दोस्तों इकोनॉमिक्स में इतने बड़े पदों पर भर्ती होना बहुत ही रेयर हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पर 104 पदों में जो भर्ती है उनमें जो रिक्तियाँ हैं वो इनमें डिवाइडेशन किया गया है। साथ ही यहाँ पर रिक्तियों में से मध्य प्रदेश के जो मूल निवासी महिला हैं उनके लिए रिजर्वेशन पदों की संख्या भी दी गई है अलग से। इसके अलावा मध्य प्रदेश के मूल निवासी दिव्यांग है इनके लिए पदों की संख्या भी दी गई है। तो दोस्तों जो मूल निवासी है मध्य प्रदेश के, तो वहाँ पर यदि महिला अभ्यर्थी है तो अनरिजर्व के 15 पद, एससी के 2 पद, एसटी के 9 पद और ओबीसी के 7, ईडब्ल्यूएस के 2 पद है वो अलग से दिए गए हैं। और इसके साथ ही जो दिव्यांग अभ्यर्थी है उसके लिए एक पद एलडी और वीएच से रिलेटेड है। तो यहाँ पर दोस्तों टोटल मिला के है वो 104 पद पर भर्ती निकल के आई है इकोनॉमिक्स में, ठीक है। इसके साथ ही जो मध्य प्रदेश से बाहर का जो अभ्यर्थी है वहाँ पर उसके लिए 44 अनरिजर्व कैटेगरी के पद देखने को मिल रहे हैं। तो दोस्तों जैसा कि हम बात करते हैं कि आप जो अभ्यर्थी होता है उसके सामने समस्या आती है कि वह ओबीसी से है वो वैकेंसी लगाएं या आवेदन करें या फिर ईडब्ल्यूएस से या एसटी एससी से आवेदन करें। तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखिए, जब दूसरे स्टेट में जब आवेदन करते हैं तो वहाँ पर हमें अनरिजर्व कैटेगरी है उसमें ही क्या करना पड़ता है, फॉर्म फिल करना पड़ता है। तो चाहे वो ओबीसी का हो या एसटी का हो, एससी का हो। जब हम अदर स्टेट का मध्य प्रदेश में यदि आवेदन करेगा जो मध्य प्रदेश का निवासी नहीं है तो वह अनरिजर्व कैटेगरी में आवेदन करेगा। तो दोस्तों यहाँ पर इन्होंने बहुत सारी ये बातें दी गई है। वेतनमान से रिलेटेड दिया गया है कि 57,700 रुपये जो एंट्री पे है वो मिलेगा और जो लेवल रहेगा वो 10 का रहेगा, ठीक है। इसके अलावा जो ये अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता दी गई है तो मैंने आपको बता दिया है। यहाँ पर जो 55% अंक वो मिनिमम होने चाहिए और इसके अलावा नेट क्वालिफाई होना चाहिए या फिर जो स्टेट गवर्नमेंट है सेट का जो आयोजन करवा रहे हैं वो पास होना जरूरी है। तो इनमें से जो भी योग्यता है वो होना बहुत ही आवश्यक है। इसके साथ ही यदि बात करें तो पीएचडी डिग्री यदि यूजीसी नियमन 2009 के द्वारा यदि प्राप्त हुई है तो वो भी क्या है, एलिजिबल है। इसके अलावा हम देखें इन सभी पदों पर जो है वैकेंसी है वो निकाली गई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जीव रसायन, वनस्पति शास्त्र, रसायन शास्त्र, ऑर्गेनिक रसायन, रसायन भौतिक,
तो यहाँ पर ये जो यूजीसी नेट में जो अंकित विषय वो दिए हुए हैं। तो दोस्तों यदि हम अर्थशास्त्र की बात करें तो यहाँ पर केवल अर्थशास्त्र में ही नेट होना जरूरी है, वरना एलिजिबल नहीं होगा। तो जैसे कि कॉमर्स के जो ईएफएम के जो विद्यार्थी हैं वो इकोनॉमिक्स के पद पर आवेदन नहीं कर सकते अकॉर्डिंग टू इस वैकेंसी के द्वारा। यहाँ पर इन्होंने अलग से और बताया है कि अर्थशास्त्र विषय में यदि आवेदन करना है तो आपको मास्टर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स होना चाहिए या अप्लाइड इकोनॉमिक्स से होना चाहिए, या एमबीए बिजनेस इकोनॉमिक्स वाले भी है वो कर सकते हैं आवेदन। इसके अलावा यदि हम बात करें तो यहाँ पर बहुत सारी आयु सीमा के बारे में भी दी गई है कि 21 वर्ष मिनिमम होनी चाहिए और 40 वर्ष है वो मैक्सिमम होनी चाहिए। इसके अलावा जो अलग अलग जो अभ्यर्थी हैं उनको विशेष छूट है वो दी गई है। यहाँ पर जो आयु की जो कैलकुलेशन की जो डेट है वो 1 जनवरी 2023 है वो दी गई है। तो दोस्तों 1 जनवरी 2023 तक आपके पास में एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। तो यहाँ पर ये बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है कि दोस्तों जो आयु है उसकी कैलकुलेशन है वो इसके आधार पर करनी है, ठीक है। इसके बाद में हम देखें अभ्यर्थी के पास में जो योग्यता है वो अंतिम तिथि उसकी 19 मार्च 2023 तक होनी चाहिए। जैसे कि मान लो सेट जिसका क्वालिफिकेशन नहीं है तो उसका 19 मार्च 2023 से पहले पहले सेट क्वालिफाई होना चाहिए। यदि नेट क्वालिफाई है तो वो 19 मार्च 2023 से पहले पहले होना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर बहुत सारी और चीज़ें दी गई है, आप पढ़ लीजिएगा। मेन जो हमारी जो आज का वीडियो बनाने का जो औचित्य है वो यहाँ पर यह है कि इसकी जो लास्ट डेट है, जो इसकी अंतिम तिथि है वो 19 मार्च 2023 को है और दोपहर के 12 बजे से पहले पहले है। तो यहाँ पर यदि आपको यह वीडियो पसंद आया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और यदि आप किसी टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट कीजिए। इसके अलावा ऑब्जेक्टिव टाइप या डिस्क्रिप्टिव टाइप आपको जो वीडियो पसंद आ रहे हैं या जो आपको महत्वपूर्ण टॉपिक्स जो यूजीसी नेट के रिगार्डिंग इम्पोर्टेंट है उस पर भी यदि आप वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।